बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोवर्धन महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। गिरवरधारी की जय। राधा प्यारी की जय। वंशी वारे की जय। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान् अरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्प्रातमहं वन्दे परमानन्दयमाधवम्। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव। गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारिपादार्पित चेतव्रति। दध्यादिकं मोहवशाद् वोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसानेदमेव सारं दुःखावसानेदमेव गेयम्। देहावसानेदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति।
कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिहवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जिहवे रसगे मधुरे प्रियेतं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिहवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वासुदेव भगवान की जय, बोले नारायण भगवान की जय, बोले दामोदर भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान के पावन पवित्र चरणारविंदों में हम सभी सादर प्रणाम अर्पित करते हैं। कल की कथा में हम लोगों ने जो श्रवण किया था वो किया था कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान ने राजा कंस का वध मथुरा में जाकर के किया है और अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त किया है और जो महाराजा उग्रसेन थे मथुरा के राजा उनको दोबारा से मथुरा का राजा बनाया है। उसके बाद में जो कथा आती है वो आती है कि आप जो है कृष्णचंद्र भगवान जो हैं वो शिक्षा के लिए जो है उज्जैन जाते हैं सांदीपनी ऋषि के आश्रम में और 64 दिन के अंदर 64 कलाएं वहाँ पर वो सीख करके जब वो चलने को तैयार होते हैं तभी जो है वो एक परंपरा रही है हमारे समाज में हमारे धर्म में कि जब गुरुकुल से आश्रम से आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको वहाँ पर गुरु जी को गुरु दक्षिणा देनी होती है। तो गुरु दक्षिणा में जब उन्होंने पूछा महर्षि सांदीपनी से कि आपको क्या जो है मैं दे सकता हूँ गुरु दक्षिणा के रूप में, तो वो तो कुछ नहीं बोले, लेकिन गुरु माता जो है वो वहाँ पर बोल पड़ी कि उनका एक पुत्र था जो कि समुद्र में चला गया था, तो उन्होंने कहा कि आप जो है उसको मुझे प्रदान करें। तो वहाँ पर कृष्ण भगवान ने उनके उस पुत्र को वहाँ पर समुद्र से निकाल करके उनको प्रदान किया है और इस तरीके से उन्होंने गुरु दक्षिणा वहाँ पर प्रकट की है। फिर धीरे धीरे भगवान जो है वहाँ से आए हैं और द्वारकापुरी में उन्होंने वहाँ पर अपना वास किया है। तो ये सब कथा हम लोगों ने जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से श्रवण की। इसके बाद में चरित्र आता है वो आता है द्वारिका गमन का। द्वारिका में भगवान विराज रहे हैं और वहाँ पर अपनी जो भी उनकी रानियाँ थी 16,108 उनके साथ में अलग अलग महलों में विराज रहे हैं और सबको ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण भगवान हमारे साथ ही रहते हैं। बहुत दिन जब वो उन्होंने शासन किया और वहाँ पर सारे भोग विलास उन्होंने उनका उपभोग किया, तब वहाँ पर चरित्र आता है सुदामा का, जो कि भगवान के परम सखा हैं। उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। तो सुशीला जो है बिल्कुल
सुदामा जी के ही स्वभाव की हैं। तो सुदामा जी ने जो है दरिद्रता जो है, जो लोग कहते हैं कि सुदामा गरीब था, गरीब नहीं था सुदामा जी ने, गरीबी या दरिद्रता जो है उन्होंने अपने आप ही उसको मांगा था भगवान से। तो क्यों मांगा था? कुंती बुआ जो थी उन्होंने भी मांगी थी कि आप जो है मुझे दुख दें, क्योंकि दुख में जो है भगवान ज़्यादा याद आते हैं, सुख में भगवान इतने याद आते नहीं हैं। तो इसलिए जो है भगवान से उन्होंने दुख मांगा, और कृष्ण सुदामा ने भगवान से दरिद्रता मांगी, जिससे कि आपका स्मरण निरंतर बना रहे। तो एक दिन की बात है, दोनों बैठे हुए बात कर रहे थे, सुदामा जी और उनकी पत्नी सुशीला। तो बातों बातों में उन्होंने जो है कृष्णचंद्र के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि जब आपके मित्र हैं कृष्ण भगवान, तो आप उनसे क्यों नहीं जा कर के कहते हैं हमारी दरिद्रता दूर करें। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं जो है उनसे कुछ भी नहीं कहूँगा, और वो हमारे सर्वेश्वर हैं। तो उन्होंने कहा मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बच्चों का तो सोचिए कि बच्चे जो हैं निरंतर भूखे रहते हैं, तो इसीलिए जो है आप जो है उनके पास में जाइए और उनसे अपनी व्यथा बताइए। बोले नहीं, मैं मिलने तो जा सकता हूँ, लेकिन उनसे अपनी कुछ भी बात नहीं कहूँगा ये सब दरिद्रता के बारे में। तो वो कहते हैं ठीक है, आप मिलने ही चले जाइए, कुछ मत कहिएगा। तो वो कहते हैं कि मित्र के यहाँ जाऊँगा तो मित्र के लिए कुछ होना चाहिए भेंट के रूप में। तो वो बोलते हैं कि कुछ हो तो दे दो। तो वो जब देखती हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है, तब बोलती हैं कि कुछ नहीं है घर में। तो वो जाती हैं बाहर और जा कर के 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल ला कर के, और उसको बांधने की व्यवस्था नहीं होती किस में रखें, तो अपने साड़ी का पल्लू फाड़ती हैं, जो कि बहुत जगह से जो है फटा हुआ है, उसमें छेद हो रहे हैं, किसी तरीके से उसको व्यवस्थित करके उसमें बांध करके वो पोटली सुदामा जी को देती हैं। और सुदामा जी जा रहे हैं, तभी वो कहती हैं कि जो है कृष्ण भगवान को मेरा प्रणाम कहना, और उनसे बस एक विनती कर देना कि भगवान तो मन मन की जानने वाले हैं। उन्होंने जो विनती गई वो सुदामा जी ने जा कर के फिर कृष्णचंद्र भगवान को सुनाई है। तो सुदामा जी जा रहे हैं रास्ते में, और रास्ता बहुत लंबा है, जाते जाते वो थक जाते हैं। तो जा कर के जंगल में एक पेड़ के नीचे वो कुछ देर विश्राम करते हैं। विश्राम करते ही उनकी जैसी आँख खुलती है तो देखते हैं वो कि एक दिव्य नगर में वो उनका प्रवेश हो गया है। भगवान आते हैं पीछे से और उनकी पीड़ा को हर लेते हैं और उनको सुव्यवस्थित पहुंचा देते हैं द्वारकापुरी। अब द्वारकापुरी में पहुंच गए हैं, कृष्ण भगवान का जो महल है उसके बाहर वो खड़े हुए हैं, और वहाँ पर वो जब पहुँचते हैं महल के द्वार पर, तब वहाँ पर वो उन द्वारपालों से कहते हैं कि क्या ये कृष्ण भगवान का महल है या ये कृष्णचंद्र भगवान का महल है ये? तो वो कहते हैं कि आप कौन हो? तो बोलते हैं कि मेरा नाम तो सुदामा है। तो वो कहते हैं कि आप सुदामा हो? तो बोलते हैं मैं भगवान का सखा हूँ, उनके साथ में मैंने पढ़ाई करी है। तो वो इस तरीके से अपना परिचय देते हैं जब, तो वो कहते हैं कि कृष्णचंद्र भगवान है, वो यहाँ के राजा हैं, तो उनका नाम बहुत हम लोग व्यवस्थित रूप से लेते हैं, इसलिए आप उनको तो थोड़ा सा संबोधन अच्छा करिए। वो कहते हैं वो मेरे साथ का पढ़ा हुआ है, आप उनको जाकर के एक बार निवेदन करिए। जब वो जाते हैं द्वारपाल अंदर और कृष्ण भगवान को बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण आया है, सारी व्यवस्था बताते हैं, और जैसे ही वो नाम पूछते हैं और नाम पूछते ही वो बताते हैं कि सुदामा। सुदामा ही सुनते भगवान ऐसे दौड़ते हैं कि उनका पीताम्बर, उनकी कुछ भी जो है सब कुछ अव्यवस्थित हो जाता है, और जा कर के वो तुरंत सुदामा जी को गले लगाते हैं और धीरे धीरे सुदामा जी को अंदर अपने महल में लाते हैं। महल में ला कर के उनको अपने सिंहासन पर बैठालते हैं और खुद उनके चरणों में बैठ जाते हैं। सभी रानियां परेशान हैं कि कौन ऐसा ये ब्राह्मण आया है, कौन ऐसा व्यक्ति आया है जिसके लिए भगवान इतना व्यथित हो रहे हैं और उसको इतना देख करके कष्ट पा रहे हैं। तभी वो जो है भगवान रुक्मणी मैया से कहते हैं कि जा कर के तुम जल लेकर के आओ, और उनको इतना जो है सब्र नहीं हुआ कि जल आ जाए, तो उन्होंने जो है अपने ही आँखों से जो है जो जल उनका जलाश्रु, जो उनके प्रेमाश्रु उनके बह रहे हैं, उसी से जो है उन्होंने सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक पद है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए।
तो इस तरीके से भगवान ने उनका जो है चरणों का प्रक्षालन किया है। उसके बाद में उनको पोंछ करके और उनसे अपने मन की बातें सारी कहने लगे। तभी पूछते हैं वो कि सुदामा जी पूछते हैं कि भगवान आपने कितने विवाह किए? तो बोले कि बहुत हैं, 16,108 विवाह किए हैं। वो पूछते हैं कि सुदामा तुमने विवाह किया नहीं किया? बोले हाँ विवाह किया। तो बोले भाभी कैसी है? बोले भाभी मेरे ही स्वभाव की है, बहुत अच्छी है, सुशीला नाम है उसका। और सारी बातें जब उनकी होती हैं तभी बातों बातों पूछते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं? तो कहते हैं कि हाँ भाभी ने भेजा, लेकिन उनको बहुत शर्म आ रही है कैसे वो उनको पोटली दें, क्या भगवान उसको ग्रहण करेंगे या उसको पाएंगे? तो उनके मन में बड़ी दुविधा थी। तो जब वो ऐसा करने लगे तो भगवान ने झटके से उनके बगल में से वो पोटली छीन ली और उसको खोल करके वो चावल खाने लगे। एक मुट्ठी चावल खाए, 1 लोक का राज दे दिया। 2 मुट्ठी चावल खाए, 2 लोक का राज दे दिया। तो इस तरीके से भगवान जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो उनकी रुक्मणी जो पत्नी है उन्होंने हाथ रोक लिया कि भगवान थोड़ा सा हमें भी प्रसाद दीजिए। उन्होंने सोचा अगर तीनों ही लोग दे देंगे ये तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? तो इस तरीके से जो है सारा प्रसंग घटित होता है और भगवान वो बचे हुए चावल रुक्मणी को देते हैं कि सब में जो है ये अपनी पत्नियों में जितनी भी उनकी पत्नियाँ हैं उन सब में वितरण कर दो इसका। इस तरीके से सुदामा जी बहुत दिन वहाँ पर रुकते हैं। जब बहुत दिन हो जाते हैं तो सुदामा जी से कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप जो है अब पधारो यहाँ से। पधारो तो नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि क्या मित्र तुम्हें भाभी की याद नहीं आ रही? तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। और सुदामा जी जो है उनको बोलते हैं कि कल मैं जो है चला जाऊँगा। तो जब जा रहे हैं तो सुदामा जी कृष्ण भगवान उनसे जो उनके नए कपड़े दिए थे उनसे वो सब उतरवा लेते हैं और जो उनकी दशा थी वैसे ही बना करके उनको भेज देते हैं, विदा कर देते हैं। सारे द्वारपाल बाहर देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा ब्राह्मण या पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा है जो राजमहल से होकर जा रहा है और जैसा आया था वैसा ही जा रहा है। वरना जितने लोग आते हैं फटेहाल आते हैं और यहाँ से माला माल होकर जाके जाते हैं। तो कोई तो इसके पीछे दशा या कोई इसके पीछे एक मंशा है। तो उन्होंने भगवान ने उन्हें जो है उनको इसलिए सब कुछ नहीं दिया कि भगवान सुदामा को इसका कोई लालच था नहीं। लेकिन जब वापस आए वो और आकर के उन्होंने अपना जो सुदामा जो उनका गांव था उसमें आकर के प्रवेश किया तो वहाँ पर बड़े बड़े महल बन गए हैं और बड़ी बड़ी जो है वहाँ पर बिल्कुल लग ही नहीं रहा है एक गाँव है कोई। तो उन्होंने पूछा किसी से कि ये कौन सी नगरी है? तो वो कहते हैं सुदामा नगरी है। तो सुदामा नगरी है, अपना घर जहाँ था वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर महल बना हुआ है, दिव्य महल बना हुआ है। वहाँ अंदर से एक रानी निकल के आती है। तो पूछते हैं कि आप कौन? तो बोलते हैं महाराज मैं सुशीला। बोले सुशीला? बोले सुशीला तुम तो बिल्कुल बदल गई। बोले हाँ आप जब वहाँ गए थे तो भगवान पीछे से आए और उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी है। बोले कौन भगवान? बोले तो अंदर ही विराज रहे हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो भगवान वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान वहाँ पर विराज रहे होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैंने तो आपसे कुछ मांगा भी नहीं लेकिन आपने दिया है तो कोई बात नहीं, सुशीला इसका भोग करेगी, लेकिन मैं तो जो है अभी भी आपकी तपस्या में ही रत रहूँगा। तो जब तो ये सुनती है सुशीला तो कहती है मैं इसका क्या करूँगी, मैं भी आपके साथ ही रहूँगी। तो दोनों लोग जो है इस चीज़ का महलों का त्याग कर देते हैं। तो इस तरीके से भगवान जो है सुदामा के ऊपर कृपा बरसाते हैं। और उसके बाद में फिर चरित्र आता है, वो ये आता है कि धीरे धीरे भगवान जो है अब उनकी जो इच्छा है वो है कि किसी तरीके से जो है अब इस संसार को यहीं पर विश्राम दिया जाए। तो उनके जो पुत्र होते हैं कृष्ण भगवान के जो पुत्र आदि होते हैं तो उनकी जो है बुद्धि भ्रष्ट की जाती है जिससे कि इस संसार का लय होने का मार्ग प्रशस्त हो। तो सारे के सारे जो उनके पुत्र पौत्रादि हैं वो सब मद में होते हैं पद के प्रतिष्ठा के। तो एक दिन की बात है वो लोग जो है सब मदिरा पान करते हैं और जाते हैं और उसके बाद में आपस में लड़ करके मरते हैं। तो उनके बाद में एक जो कुछ बचते हैं उनमें ये होता है कि एक बार एक गांव में एक महात्मा आते हैं। तो वो जो है उनका जो पुत्र होता है शाम उसको ले जा करके और उसके पेट पे कपड़ा बांध करके उन महात्माओं से मजाक करते हैं कि महात्मा जी बताइए ये जो है बहू जो है गर्भवती है तो इसके गर्भ से कन्या होगी कि बालक होगा। वो जाते हैं और देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये बच्चे मजाक कर रहे हैं लेकिन भगवान की लीला है।
तो वो कहते हैं कि इसके गर्भ से ना तो बालक होगा ना बालिका होगी, इसके गर्भ से एक मूषक पैदा होगा जो कि तुम्हारे वंश का विनाश का कारण बनेगा। जब बच्चे सुनते हैं तो वो डर जाते हैं और आकर के वो सारी बात जब देखते हैं, उसको खोलते हैं उस गांठ को, तो उसमें से एक मूषक निकलता है लोहे का, जिसको वो लोग घिस करके और उसको नदी में फेंकने का प्रयास करते हैं, बहाने का। जो बचा हुआ टुकड़ा होता है उसको वो नदी में फेंक देते हैं। तो जो उसका चूरा बना करके फेंकते हैं, उससे एक कृत्या नाम की घास उत्पन्न होती है, और जो बचा हुआ हिस्सा है उसको एक मछली खा जाती है, जिसको बहेलिया बाद में पकड़ करके ले जाता है, और जाकर के वो मछली राजा के दरबार में पेश की जाती है। और वहाँ से जो है उसको वो मछली को काट करके कील बहेलिया जो है अपने, या राजा जो होते हैं राजा, उसको अपने तीर में लगा लेते हैं। और इस तरीके से जो है भगवान के जो पुत्र पौत्र आदि हैं वो कृत्या नामक घास को लड़ते लड़ते, कृत्या नामक जो घास उत्पन्न हुई थी उसको भी निकाल लेते हैं और आपस में लड़ कर के मर जाते हैं। और अंत समय में एक बार राजा जो है जंगल में शिकार कर रहे होते हैं, भगवान वृक्ष के नीचे अपने पैर के ऊपर पैर रख करके बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं। और राजा जो है सोचता है कि कोई हिरन जो है पानी पी रहा है, तो वो जो है उसको समझ करके वहाँ पर तीर छोड़ता है, और वो तीर जाकर भगवान के चरण में लगता है। राजा जब पास में जाता है तो देखता है कि वो भगवान के लग गया तीर, तो उनसे बहुत क्षमा याचना करता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, ये सब मेरी आज्ञा से, मेरी लीला के अनुसार हुआ है, और अब मेरे को जाने का, लीला समाप्त करने का मेरा मन है, तो मैं अब जो है यहाँ से वनगमन या अपनी लीला को समाप्त करता हूँ। जैसे ही भगवान जो है वहाँ से चले जाते हैं तो पृथ्वी जो है वो रसातल में समा जाती है, और इस तरीके से जो है भगवान का चरित्र यहाँ पर पूरा होता है। तो हम लोगों ने जो है यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से इतनी कथा श्रवण की। बाकी का चरित्र जो है हम लोग अगले सत्र में श्रवण करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोवर्धन महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय।